श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 71 श्लोक क्रमांक 26। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब भगवान अर्जुन का आध्यात्मिक विनोद करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि आत्मा को एक क्षण के लिए अनित्य भी मानो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान यह बात अग्रिम 2 श्लोकों में कहते हैं, 26 और 27 में। आइए श्लोक का गान करें। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, अथ च त्वं एनं नित्यं जातं वा नित्यं मृतं मन्यसे तथा अपि एवं शोचितुम न अर्हसि। हे महाबाहो, अगर तुम देही आत्मा को नित्य जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। आइए इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। शोक न करने के भगवान अर्जुन को और भी कुछ कारण बताते हैं। हे अर्जुन, क्षण भर के लिए आत्मा को निर्विकार न मानकर विकारी भी यदि मान लिया जाए तो भी दुख नहीं होना चाहिए। प्रपन्न जिज्ञासु के हृदयस्थ शोक मोहादि संसार बीज अज्ञान को विनष्ट करना यह सद्गुरु का परम कर्तव्य हो जाता है। शिष्य जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में यदि कहे तो शिष्य का यथाशीघ्र अज्ञान नष्ट होगा। इसलिए गुरु को शिष्य की भाषा में बोलना चाहिए। अज्ञान यह मानसिक रोग है। रोग जिस दवा से नष्ट होगा वही दवा उस रोगी के लिए परमामृत ही होती है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भगवान ने अब तक इस यथार्थ सत्य परमात्मा का वर्णन किया है। उपनिषदों के सत्य को अर्जुन के समक्ष भगवान ने प्रस्तुत किया, किंतु यह ज्ञान अर्जुन के हृदय को परिवर्तित करने में असफल रहा। इस मूल्यवान ज्ञान को अर्जुन ने सुना अनसुना कर दिया। अवश्य ही यह ज्ञान उसके समझ से परे होगा। यह भाषा उसके लिए अपरिचित होगी। अतः कृपालु भगवान सर्वसामान्य मनुष्य की भाषा में उसी तत्व का निरूपण करते हैं। भगवान का मुख्य लक्ष्य यह है कि वह नित्य तत्व परमात्मा अर्जुन की समझ में आवे। माध्यम चाहे जो होए, माध्यम माने उपाय बहुत हो सकते हैं, किंतु लक्ष्य एक ही होना चाहिए। अर्जुन की मान्यता का माने भाषा का प्रयोग करते हुए भगवान कहते कि हे महाबाहो, अथ च त्वम एनम नित्यं जातम व नित्यं मृतम मन्यसे। हे महाबाहो,
अगर तुम इस देही को माने आत्मा को नित्य जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी कोई हर्ज नहीं। भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम महाबाहो हो ना, अर्थात तुम्हारी पहुंच जो है बहुत दूर तक है। स्वर्ग के शिखर को भी तुमने स्पर्श किया है। हर सफलता तुम्हारा अनुगमन करती है, अर्थात तुम्हें आलिंगन देती है। तुम अपने इस बाहुबल से चंचल शरीर सागर में स्थित मूल्यवान आत्म तत्वरूप कोहिनूर रत्न को भी खोज सकते हो। इतना तुम्हारे में सामर्थ्य है। भगवान सबके लिए कह रहे हैं। अर्जुन के निमित्त से भगवान प्रत्येक जीव को कहते हैं कि हे जीव, तेरे पास महत् सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को तुम स्मरण करो। तुम भूल गए हो अपने सामर्थ्य को। इस श्लोक में भगवान ने दो निपात बताए हैं। निपात माने अथ और च। इन दो निपातों का अभिप्राय यह है कि चार्वाक और बौद्ध मत के अनुसार यदि तुम इस आत्मदेव को इस शरीर के साथ नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला ही मानता है तो भी कोई बात नहीं है। मानो कि मेरी आत्मा नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती है। तथा अपि एवं शोचितुम न अर्हसि, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए। भाई, जिसका स्वभाव ही है नष्ट होना, उसे बचाना भी निरर्थक ही है। आपसे बचाने से आप यदि उसको बचाना चाहते हो तो भी फिर वह बचने वाला नहीं है। यह नष्ट तो होगा ही, फिर से जन्म लेगा। इस क्रम में खंड नहीं होगा। जन्म, स्थिति और लय, यह धारा अनवरत अखंड चलती ही रहेगी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि जैसी गंगा की धारा अविच्छिन्न होकर बहती है, उद्गम स्थान गोमुख से लेकर गंगा सागर तक वह अखंड बहती रहती है। उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय अखंड चल रहा है। उसे रोकना असंभव है। वैसे ही इस जीवात्मा के साथ उत्पत्ति, स्थिति और लय अखंड चल रहा है। यह अनवरत बह रहा है। यह अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है। अतः इसके लिए शोक करना सर्वथैव व्यर्थ ही है। इनकी हिंसा से पाप भी नहीं लगेगा। पाप तो तब लगेगा ना यदि कोई बचता हो। तुम भी तो नष्ट ही हो जाओगे। पृथ्वी का अंश पृथ्वी मिल जाएगा, जल का अंश जल में मिल जाएगा, अग्नि का अंश अग्नि में मिल जाएगा, वायु का अंश वायु में मिल जाएगा और आकाश का अंश आकाश में मिल जाएगा। फिर पुनः यह प्रकट होगा। इस क्रम का कोई अंत नहीं है। यह चलता ही रहेगा। यही अनंत धारा प्रवाह है। बीज वृक्ष बनेगा, फिर वृक्ष फूल में समाविष्ट होगा, फिर फूल बीज में समा जाएगा, बीज पुनः वृक्ष बनेगा। यह क्रम चलता ही रहेगा। इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। वेदांत में वृक्ष बीज न्याय, यह न्याय परमात्मा की सिद्धि के लिए नहीं बताया जाता। यह तो सृष्टि का अनादित्व सिद्धि के लिए बताया जाता है। ध्यान रखना, यहां पर भगवान अर्जुन की भाषा में बोल रहे हैं।
एक स्थूल युक्तिवाद उनके समक्ष भगवान ने रखा है। अर्जुन को यदि इस स्थूल दृष्टि से भी उस परमात्मा के नित्यत्व का बोध होवे तो भी वह शोक और मोह से पार हो सकता है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण इतना ही कहना चाहते कि हे अर्जुन, तुम यदि आत्मा को नित्य मानते हो, नित्य जन्मने वाला मानते हो, नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इसका जन्म होगा तो कल मरेगा, मरेगा तो पुनः इसका जन्म होगा। इसलिए ये जो अनित्य वस्तु है उसके लिए मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।